प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद एसएम सर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है अभिकेंद्र बल। आइए अब वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अभिकेंद्र बल क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि अभिकेंद्र बल के बारे में आप ध्यान से समझिए। जैसे कोई भी पिंड अगर वो वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, इसलिए उसे हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल में जैसे और बहुत सारे हम एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे आपका सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति होती है वो वृत्तीय गति होती है, तो कौन सी बल आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी पिंड वृत्तीय गति कर रहा है तो उसको अभिकेंद्र बल चाहिए ही चाहिए। अब आपको देखना है कि अगर सूर्य के चारों ओर अगर आपका जो है कि अगर ग्रह अगर गति कर रही है वृत्तीय गति, तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर गति कर रही है तो अभिकेंद्र बल कहाँ से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को? और इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अगर गति कर रही है तो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो ये सारे चीज़ों को हम बात करेंगे एक एक करके। पहले तो आपको हमने अभिकेंद्र बल बताया, अब हम आपको जो है इसके बारे में और भी बात करते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे आपका नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है तो इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल मिलता कहाँ से है? तो बच्चों ध्यान में रखिए, नाभिक धनाभ स्थित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणाभ स्थित होता है, इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल के नाम से जानते हैं, यही वैद्युत बल इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय गति करती है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की जो गति है वो गति किस प्रकार से अभिकेंद्र बल प्राप्त करते हैं ग्रह, तो ध्यान में रखिए कि सूर्य का अपना द्रव्यमान है, ग्रह का भी अपना द्रव्यमान है, और इसी कारण इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, और सूर्य और ग्रह के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वही गुरुत्वाकर्षण बल ग्रहों को अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, जिसके कारण जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करते हैं। बच्चों, इस फिगर के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि अभिकेंद्र बल होता क्या है। हमने आपको बताया कि जब कोई पिंड जो है वृत्तीय पथ पर जब गति करता है तो पिंड के ऊपर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। आप देख रहे होंगे फिगर में हमारा जो आपका पिंड दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें पिंड पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा हमेशा सेंटर की ओर है। आपका अलग अलग पोजीशन में आपको मैंने दिखा रखा है कि वास्तव में पिंड पर लगने वाला बल की जो दिशा होती है वो सेंटर की ओर होती है। अब आप देखेंगे कि आपको पता है कि पिंड पर लगने वाला बल जिसकी दिशा सेंटर की ओर होती है उसको हम लोग अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। बच्चों, अब आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ कि अभिकेंद्र बल होता क्या है। इसके लिए आप कॉपी कलम को रेडी रखिए और मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ और समझाते जा रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। और
इसका प्रतीक एफसी और मात्रक न्यूटन होता है। अब हम बच्चों आपको इसके सूत्र बताता हूँ। अभिकेंद्र बल Fc बराबर mv²/r, इसका मात्रक न्यूटन होता है। और इसको अगर हम चेंज करें तो आपको पता है v = r ओमेगा होता है। v के स्थान पर अगर मैं यानी Fc बराबर v के जगह पे जब r ओमेगा मैं रखूँगा तो r² ओमेगा² हो जाएगा, नीचे r रहेगा। r से जब डिवाइड करेंगे तो Fc बराबर mr ओमेगा² हमको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन होता है। जहाँ अगर हम आपसे कहें तो यम क्या है, तो यम हमारा पिंड का द्रव्यमान है। आर क्या है, ये पथ त्रिज्या है। ओमेगा क्या है, इसको हम लोग कोणीय वेग के नाम से जानते हैं। और भी क्या है, इसको हम लोग रेखीय वेग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको इस जो है कि अभिकेंद्र बल के बारे में जानकारी हो चुका होगा। और इसी तरह से मैं नेक्स्ट भी वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगा। और हमारे चैनल को, जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है, कि आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। बच्चों जितने ही आप इस तरह का जो है कि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, उतना ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा और अच्छे सरल सुबोध भाषा में हम वीडियो आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपकी डेवलपमेंट, आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। जो कि अनेक प्रकार की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप एक सफल विद्यार्थी के रूप में बने रहेंगे।